अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना चालू कर दिए हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सुपर सीमांचल न्यूज़, जो कि 24 घंटा आपके लिए तैयार है नए नए अपडेट के लिए। तो आइए, आज हम पहुंचे हैं ठाकुरगंज प्रखंड के खारुदवा पंचायत वार्ड नंबर 4 गोगरिया बस्ती में। आज हम पहुंचे हैं विकास का मुद्दा को लेकर कि आखिर विकास क्यों नहीं दिख रहा है, विकास आखिर हमसे इतना दूर क्यों चला गया है। लोग तो आते हैं, प्रतिनिधि तो आते हैं, जब समय उसका आता है वो आते हैं और फिर जो है वो कहीं ना कहीं वोट को ले लेते हैं विकास के नाम पर। लेकिन ऐसा होता है कि जब विकास की बात आती है, जब विकास करने की बारी आती है, तो फिर वो नेता आखिर हमारे सामने से गायब क्यों हो जाता है। मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ये जो दृश्य है, इस दृश्य को ज़रा दिखाया जाए कि आखिर ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं बस्ती वालों की जान के लिए खतरा बनकर जो है एक दिख रहा है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो आपको बांस नज़र आ रही है ना, ये बांस जो है वो इससे पहले यानी कि 2 महीना पहले जो है ये काम यहाँ पर चालू करवाया गया था। लगभग 15 दिन पहले यहाँ पर काम चालू करवाया गया था। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस तरह से विकास का काम करना चाहिए, आखिर उस तरह से काम क्यों नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट उसका आपके सामने है कि यहाँ पर जो है नदी जो है अपने चपेट पे ज़मीन को ले रही है और ये काफ़ी करीब है कि अगर इस तरह से ये नदी ज़मीन को इस तरह से अपने चपेट पे लेती रहेगी तो कुछ ही घंटों में ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बस्ती को वो अपने चपेट पर ले सकती है। तो आइए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो यहाँ के जो ग्रामीण है, आम जनता है, मैं उनसे आपको बात कराऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर यहाँ का जो समस्या है वो इस तरह क्यों है। तो आइए भाजी, मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है। हमारा नाम है मोहम्मद सादिक। आपका न्यूज़ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इसी बस्ती के रहने वाले हैं? जी, हम इसी बस्ती के रहने वाले हैं और हमारा बहुत सारे आदमी भी हैं। करीब इस बस्ती में 300 से 400 घर है जी। तो यहाँ जो 303 से 400 के मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बस्ती गांव वाली बस्ती है, घर वाली बस्ती है, यानी कि लगभग यहाँ पर लंबी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। तो यहाँ का जो समस्या है वो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? जी, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आज से 2 महीना पहले काम स्टार्ट हुआ था, तो काम चला बीच में बहुत धूमधार। तो ईद के बगल में कमीशन के चक्कर में काम बंद कर दिया गया था। एक का नाम है आज़ाद और वो भी गोगड़ी का रहने वाला है, और एक का नाम है मनोज कुमार, वो खानावाड़ी का है। दूसरा एक मस्तान चौक बगलवाड़ी का, उसका नाम है साबुद्दीन। हम एमएलए विधायक को भी कॉल किए थे, वो आज तक आके नहीं पहुंचा। ये जिला परिषद के अनुसार ये काम पास हुआ है, क्योंकि उसका एमपी जो है उसका खास आदमी है, उसी ने पास करवाया था ये काम। मगर काम तो बहुत बढ़िया हुआ था, मगर कमीशन के चक्कर में ये काम आधा भी पैसा इस लागत पे नहीं किया है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि हमने इसका जो है विधायक जी को भी इसके बारे में सूचना दी थी, तो विधायक जी को जब आप सूचना दिए तो ऐसा लगा कि विधायक जी आए और जो है फिर जगह का मुआयना किया, जगह को आकर देखा? जी, आज नहीं, आज से करीब हम इतना देर पहले तो हमको मालूम नहीं था विधायक के बारे में, मुखिया के बारे में। जब से हमको मालूम हुआ इसके बारे में तो हम अगले साल इसी महीने हम कॉल किए थे विधायक को, जब पूरी बार आया था। तो जब से हम इस बार भी उसको कॉल किए 2 बार, हमारे पास प्लस रिकॉर्डिंग भी है, मगर उसने आज तक गोगड़िया में नहीं आया। अच्छा, आपकी तरफ से जो आवाज़ है वो आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? हमारे तरफ से कहना ये चाहते हैं कि आज तक यहाँ पे ना आया ना कुछ काम का बारे में कुछ नहीं दिखाया। हमारे कहने का मतलब है यहाँ पे एक काम नहीं टिकेगा, यहाँ पे वही काम टिकेगा, बोरा दे के नीचे से जाल दे के दोबारा इसको बनाया जाए। यानी कि काम यहाँ पर हुआ था, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ था, आप कह रहे हैं? जी, वैसा नहीं हुआ। और बांस का गाड़ने का अनुसार था 12 फीट, मगर 12 फीट नहीं गाड़ा गया, वो काट के सब फेंक दिया गया था मजदूर सब। जी, तो मैं एक और भाई से आपको मिलाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा कि यहाँ का जो समस्या है क्या उसी तरह है जो अभी हम आपको डायरेक्ट हमारे टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो आइए भाजी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जो नदी कटाव हो रहा है, इसका सूचना आपने पहले यानी बाढ़ आने से पहले कभी किसी को दिया था? हाँ, ये हम लोग तो बहुत दिया था सूचना, एमएलए साहब को भी दिया था, नौशाद साहब को, बाकी बहुत सूचना दिए हैं।
उसके बाद जाके ये कामयाब हुआ। तो ये कामयाब होने के बाद भी हम लोग जो बोलता है कि बांस का पैसा इतना इतना ये करेंगे, आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। बांस भी हम लोगों का लिया है और मिट्टी का तेल जो है वो भी ला के जनरेटर में जलाया है, वो भी तेल पैसा नहीं दिया है। औरत सब जो है घर में, जो घर का लोग नहीं है वो औरत सब बांस सब काट करके दिया है, उन लोगों को भी पैसा नहीं दिया है। रोज मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो बांस हम लोगों ने दिया है उसका तक पैसा वो लोग नहीं चुकाए, आज तक पैसा नहीं दिया है। और जो तेल भी हल्का फुल्का छुड़ा के रखा था वो भी तेल अपना जनरेटर में जला करके ख़त्म कर दिया, ना उसका पैसा दिया है। औरत सबको पाया है जैसे मर्जी रोज़ फोन करता है औरत सब, हाँ काल देंगे आज देंगे ऐसे करता है। और बांस जितना भी गाड़ा है इसमें बांस सबको काट काट के फेंक दिया और बच्चे सब ले जा के ढेर कर दिया अपना अपना घर में। अगर इंक्वायरी आएगा तो वो बांस हम लोग निकाल के दिखा सकते हैं कि कितना सरकार की तरफ से नाप करके आया था और कितना बांस ज़मीन में धंसाया। वो बांस काट करके गाड़ दिया, थोड़ा थोड़ा करके उसको बैठाया है, सारे बांस निकल करके सारे बहा गया है पानी में बह गया है। इसमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना कोई इसमें देखने वाला आया है। अभी बाहर बैठ गया है, अभी लद्दी कटा रहा है। हमारा देखो यहाँ आलू का खेत था, पूरा क्यारी नीचे चला गया है। ये थोड़ा सा कोना में थोड़ा सा एक नौकर में थोड़ा सा बचा है। अभी कोई यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं आया है, ना इसका कोई साधन। और हम पैसे के लिए इतना तंग है, ये लॉकडाउन की इसमें चलता है बांस इतना 20 बांस उसको हम भी दिए हैं, हम भी फंसा हुआ है इस चक्कर में। ना हम रोज फोन करते हैं सुबह कि हमारे इतने बच्चा है, हमको पैसे का इतना दिकदारी है। रोज हमको बोलता है काल देंगे आज देंगे परसों देंगे तेरसों देंगे, ऐसे कर रहा है। हमारा खेत भी गया, हमारा बांस भी गया और हम इतने परेशान भी हैं, मगर कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा। आम लोगों की आवाज है, विकास तो नेताजी क्या करेंगे, लेकिन हमने जो अपना बांस मिट्टी का तेल यहाँ पर दिया था उन्हें अपने जनरेटर में चलाने के लिए, उसका तक तो हमें पैसा नहीं मिला, तो भला नेताजी हमें काम क्या करेंगे। तो आइए इस बात को लेकर एक और भाई से हम आपको मिलाते हैं और उनसे भी पूछेंगे कि इन कामों के बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप इसी बस्ती के रहने वाले हैं? जी हम इसी बस्ती के रहने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अनवर आलम और मैं स्टूडेंट हूँ एक। मैं आपकी न्यूज़ सुपर न्यूज़ के माध्यम से मैं खबर देना चाहता हूँ कि हर जगह विकास हो रही है, मगर हमारे यहाँ गोगरिया बस्ती में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हर जगह हो रहा है, मगर जहाँ पे भी अगर न बांस नहीं टिकता है तो वहाँ पे पत्थर डाला जाता है और क्या बोलते हैं पिलर डाला जाता है। मगर जब यहाँ पे बांस नहीं टिक रहा है तो दूसरी चीज़ कोई ला कर के डालना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो रही है। क्योंकि हम यहाँ जो बैठे, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है न केवल ज़मीन की बात, बल्कि अगर इस तरह का कटाव अगर लगातार जारी रहता है 1-2 दिन, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी बस्ती को चपेट में ले लेगी नदी। जी बिल्कुल। कल सुबह से यहाँ से कटना शुरू हुआ है, तो आज देखिए कम से कम 20-25 मीटर हो चुका है, कट करके इधर आ चुका है। और इस तरीके से कटता रहे तो ये इतनी बड़ी बस्ती जो आगे है वो पूरी बस्ती इसके चपेट में आ सकती है। इस मुद्दा को लेकर, इस विकास के नाम को लेकर आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, आपके एमएलए हों एमपी हों, तो उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी हम बिल्कुल उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो आकर के जल्द से जल्द आकर के यहाँ के नदी के कटान को रोकने के लिए कोई चीज़ मुहैया करे जिसकी वजह से कटान रुक सके। क्योंकि जब से हम उनको ये खबर दे रहे हैं इसके बारे में, वो यहाँ के बारे में कुछ अभी तक सोचे नहीं हैं, आने के लिए कोई सोचे नहीं है। बोले लिख करके दो, ये करके दो, हम कितनी मरतबा लिख करके भी दिए हैं। दूसरी जगह के बारे में ऐसे ही जब उनको फ़ोन करते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। हम उनको कई मरतबा फ़ोन कर चुके हैं कि आकर के किनको फ़ोन किया था? एमएलए साहब को फ़ोन किया है, उनका रिकॉर्डिंग भी बाज़ाब्ता मौजूद है। नौशाद आलम, वो अभी तक आकर के यहाँ की समस्या को अभी तक देखे नहीं। लोगों की ये आवाज़ है कि विधायक जी आइए, जगह का मुआयना कीजिए, हमारी जान को बचा लीजिए। तो आइए एक और भाई से मैं आपको मिलाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा कि यहाँ का जो समस्या है, इन समस्या को लेकर वो क्या बोलना चाहेंगे। पूछना चाहूँगा कि ये जो यहाँ का समस्या है, लगातार हम देख रहे हैं कि जो कटाव जो है ये लगातार आपकी बस्ती की ओर बढ़ रही है ये नदी। इस बारे में, इस मुद्दे में विकास के नाम पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, विकास के नाम से तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग अपनी ही उम्र में, मेरा 43 साल उम्र है, इस उम्र में हम लोग 3 दफ़ा इस नदी से तबाह हो चुके हैं। तमाम ज़मीनें नदियों में चली गई है और अब थोड़ा बहुत बचा है गांव ही में, जहां बसे हुए हैं उतना ही बचा है। अगर यहाँ भी ये जो काम सरकार गवर्नमेंट की तरफ से आई थी
ये ढंग से नहीं होने की वजह से हम सब जो है नदी के चपेट में हैं। अगर इसको ना रोका जाए, इसको अगर कानूनी प्रक्रिया के तौर पर ना रोका जाए तो फिर हम सब जो है नदी के चपेट में आ सकते हैं। और काफ़ी आबादी, बड़ी आबादी है यहाँ। हमारे यहाँ दो चीज़ की कमी है। सबसे पहले तो ना तो हमारे यहाँ हमारे घर तक पहुँचने के लिए कोई रोड है, और ना ही यहाँ का जो विधायक और एमपी आज तक यहाँ नहीं पहुँचा। विधायक की तरफ से दावा किया जा रहा है विकास मैं कर रहा हूँ, क्षेत्र में मेरा विकास हो रहा है। आप अगर विधायक जी अगर ये इसका दावा कर रही है तो विधायक जी दिखाए काम को, भाई मैंने यहाँ किया है, इतना हमने करा है। लेकिन विकास के नाम से आज तक कुछ भी ना पंचायत यानी अंतर्गत से कुछ हुआ है। 2017 में हम लोग अपने खातेदार जमीन में दे करके अपने लोग हमने सब मिल करके ये रोड निकाला। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके पीछे, मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा कि इस बांस को ज़रा दिखाया जाए कि यहाँ जो है लगे हमें बांस नज़र आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या काम हुआ था इससे पहले? पहले सिर्फ बांस गाड़ा गया था, और मुझे ये अनुमान है कि 360 मीटर पास हुआ था यहाँ का काम, जिनमें से यानी 260 मीटर का काम हुआ है। वैसे वो काम भी ढंग का नहीं हुआ है। जैसे उसमें बालू डालना था, बोड़ा में बालू नहीं डाला गया, बल्कि उसमें मिट्टी डालकर सिर्फ उसको रखा गया है। और 100 मीटर तो बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है। उसमें बांस बम्बू पोलिंग करके छोड़ दिया, उसमें कोई काम नहीं। आज उसी जगह में जो बुरी तरह से कटाव है, हम सब जो है उनमें उस कटाव में सब हम सब प्रभावित हैं। अच्छा, आप अपने विधायक जी को, जो आपके यहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनको आपके तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश देना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा वो मंत्री रह चुका है, विधायक भी रह चुका है, इस वक्त 10 साल का विधायक रह चुका है। उसको यहाँ पर्जन आकर के देखना चाहिए। मुझे एक दिन खबर मिला था कि उसके बेटा को भेजा था, लेकिन उसके बेटा में और बाप में बहुत फ़र्क होता है। खुद आकर देखेगा उसका खुद ज़्यादा उसका ये सामने आएगा। अब बेटा देख कर गया, क्या देख कर गया, क्या खबर दिया नहीं मालूम। वो आज तक हमारे बीच में नहीं आया। जब इलेक्शन का मौका होता है तो उस वक्त एक दफ़ा आकर के चेहरा दिखा के चले जाता है। हम लोग पसमानदा इलाके में हैं, दोनों तरफ से नदी मेची और कनकी के बीच में हम लोग हैं। और जिस नदी के ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं, वो नदी 2 नदियों से मिली हुई है, और इसका पानी का रफ्तार इतना तेज़ है कि एक दिन में जो है पूरे गाँव को बहा के ले जा भी सकता है। लेकिन आज तक कोई इसमें यहाँ जो है कोई प्रतिनिधि नहीं है। लॉकडाउन के अंदर ना कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ कोई खबर लेने के लिए आया, और ना किसी ने हमारा खबर पूछा। बल्कि हम लोग यहाँ पसमानदा इलाके में रह करके अगले 2017 में जो हमारे यहाँ बाढ़ हुई थी, उसमें भी कोई विधायक, कोई एमपी, कोई नहीं आया था। क्योंकि हम लोग यहाँ से तमाम लोग यानी घरों को छोड़कर स्कूलों में 15 दिन रहे, वहाँ के जाकर खाना जो सरकार की तरफ से जो मिला, जो मुहैया हुआ वो खाए, तमाम चीज़ बह गया, कोई खबर नहीं लेने वाला हुआ। बाज लोगों का यहाँ नदी के कटाव की वजह से जिसका घर बह गया, उसको सरकार गवर्नमेंट की तरफ जो 6000 रुपया मिला था, कुछ लोगों को पैसा ना मिला। जिसका कटाव हुआ उसको नहीं मिला, जो हालांकि ऊपर इलाके में था उसको पैसा मिला। उसके लिए आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ, ना मुखिया की तरफ से, ना प्रतिनिधि की तरफ से, ना विधायक की तरफ से। हालांकि मेरे पास 2017-16 का मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ है। मैंने विधायक जी के पास गया था ये खबर लेकर के हमारे यहाँ बाढ़ आया हुआ है, आप थोड़ा सा इस पर संशोधन कर दीजिए ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिल जाए। लेकिन विधायक जी ने ऐसा नहीं किया। यही है विकास। जिसका घर बह गया उसे पैसा नहीं मिला, जिसका घर ऊंचे पे रहा, जिसके घर में पानी घुसा तक नहीं, उसे पैसा मिल गया। क्या यहाँ की जो हालत है वो इतना गंभीर हो चुकी है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ जो बांध बांधा गया है, तो यहाँ से केवल 15 से 20 मीटर की दूरी पे मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि इन बस्ती को दिखाया जाए, इस मकान को दिखाया जाए, घर को दिखाया जाए। केवल नदी से 15 से 20 मीटर की दूरी पे घर बसा हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर ये जो जिस तरह से कटाव यहाँ पर लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई समय ले। हो भी सकता है कि 1 घंटा में ही जो है इन घर को, पूरी बस्ती को ये नदी अपनी चपेट पे ले। तो मैं बार आपको यही चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसी दृश्य को, जो काफ़ी भयानक दृश्य है, जो काफ़ी डर देने वाली दृश्य है, वो आप देख सकते हैं। ये जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है वो मस्जिद है। ठीक मेरे बाएं हाथ के सामने सीधा जो है वो मस्जिद है, और उसके बाद ठीक उससे थोड़ा सा और बाएं तरफ आप अगर देखेंगे तो ये मकान आपको नज़र आ रही है। ये मकान की दूरी और नदी जो है, इसके बीच केवल 15 से 20 मीटर का फासला रह गया है। अगर इस तरह से कटाव जारी रहा तो यहाँ के लोगों की जान में और ज़रूर जो है खतरे की घंटी बनी हुई है ये नदी। इसीलिए लोगों का, सबकी आवाज़ है, सबका यही कहना है, सबका यही पुकार है कि नेताजी आइए और आप जो है हमारी बस्तियों का जो है आप मुआयना कीजिए,
फिर आप जो है हमारी जान का जो खतरा हमारे जान के सामने जो मंडरा रहा है, इसे आप कहीं ना कहीं दूर कर दीजिए। यहाँ के बस्ती वालों की यही आवाज़ है। मैं आपको लास्ट में एक और दृश्य, वही दृश्य को फिर से दोबारा मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो घर है आप देख रहे हैं, जो मेरे ठीक दाएं तरफ से है, इसकी दूरी और मेरे बाएं तरफ जो नदी है इसकी दूरी, ये नदी और घर की दूरी केवल 15 से 20 मीटर का फासला है। 15 से 20 मीटर अगर जो है ये नदी अपने चपेट पे ले लेती है तो यहाँ के लोगों की जान में काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खतरा की घंटी ये नदी बनी हुई है।